जय वैद्यनाथ। मेरे युवा साथियों, आज आप लोग संख्याओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या का गुण क्यों पढ़ेंगे, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा। जैसे आपके अंदर भी कुछ गुण होता है। क्या गुण है? तो कोई गोरा है, कोई काला है, या कोई लंबा है, या कोई मोटा है, या कोई मृदुभाषी है, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला है। तो इस तरह बहुत सारा गुण होता है। तो संख्याओं का भी अपना गुण होता है। तो आज जो संख्याओं का गुण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग समृद्ध गुण कहते हैं। समृद्ध गुण। तो समृद्ध गुण क्या होता है? जैसे हम पूर्ण संख्या के लिए उदाहरण ले रहे हैं, तो पूर्ण संख्या के लिए दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। देखिए, 2 जोड़ 3 बराबर 5। तो 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, और 5 जो उत्तर आया वो भी पूर्ण संख्या है। फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं, तो 0 जोड़ 5, 0 भी पूर्ण संख्या है और 5 भी पूर्ण संख्या है। देखिए उत्तर आया, यहाँ पर मिस्टेक है, उत्तर जो है 5 आएगा। तो 0 और 5 को जोड़ने से 5 आएगा। फिर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। 5 में से 5 भी पूर्ण संख्या है और 8 भी पूर्ण संख्या है। जब घटाते हैं तो ये -3 हो गया। अब -3 जब हो गया तो ये पूर्ण संख्या नहीं रहा, ये पूर्ण संख्या नहीं रहा। इसका मतलब है जो समृद्ध गुण है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, वो सही होता है सिर्फ जोड़ के लिए, योग करने से, और एक एग्जांपल यहां देख रहे हैं, गुना करने से। ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, और जो उत्तर आया वो भी पूर्ण संख्या है। तो और फिर भागा में भी देख लेते हैं। 3/2, 3 को 2 से भाग दे रहे हैं तो आगे आपका 1.5। ये 1.5 पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि जो ये समृद्ध गुण है वो कहां पर सही होता है? सिर्फ जोड़ और गुना के लिए। तो हम कह सकते हैं कि यह गुण सिर्फ योग और गुना के लिए सही है। सिर्फ ये पूर्ण संख्या के लिए ही नहीं होगा, ये आपका पूर्णांक संख्या के लिए भी होगा और नेचुरल नंबर के लिए भी होगा। ये सब में लागू होता है। तो एक हम उदाहरण के अनुसार आपको समृद्ध गुण समझाए। अब अगला गुण के बारे में जानते हैं। आज के जमाने में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन जब हम लोग किशोरावस्था में थे उस जमाने में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नाम का चीज नहीं होता था। कारण क्या था कि हम लोग बहुत शाई नेचर के होते थे, मतलब बहुत शर्मीले स्वभाव के होते थे। तो हम लोग के जो दोस्त होता था वो लड़कियों के सिर्फ लड़की ही दोस्त होते थे और लड़कों के सिर्फ लड़के ही दोस्त होते थे। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि शाम के समय में घूमने जाया करते थे। तो हम लोग 3 दोस्त थे, तीनों दोस्त एक दिन घूमने चले। तो हम लोग का आदत था कि एक दोस्त के कंधे पर हाथ डाल दिए और ऐसे चल रहे हैं। तो कंधे पर जब हाथ डाल दिए चल रहे हैं, तीसरा दोस्त बगल से जा रहा है। तो थोड़ी दूर चलने के बाद दोस्त बोलता था कि अरे थक गए, हटाओ हाथ। तो फिर वो क्या किया, वही दोस्त फिर तीसरा जो साथ में चल रहा था उसके कंधे पर हाथ डाल दिया। तो वो कंधे पर हाथ डाल के, लेकिन समूह मतलब तीनों एक ही साथ जा रहा है, लेकिन कंधे पर हाथ सिर्फ बदल गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता था दोस्ती में। वही यहां पर लागू हो रहा है आपका साहचर्य गुण में। साहचर्य गुण को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? संख्याओं को किसी भी क्रम में, क्रम नहीं बदलना है, समूह बनाकर जोड़ने से समान योगफल प्राप्त होता है। समूह को बदल देना है। जैसे आगे देख लेते हैं, तो पूर्ण संख्याओं का यह गुण योग का साहचर्य गुण कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, a + b, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, a + b
मतलब ये दोनों साथी कंधा पर हाथ रखा है और ये साथी फ्री चल रहा है। अब ये साथी को छोड़ दिया बी ने, अब बी किसका कंधा पर हाथ रख दिया? सी पर। तो क्या हो रहा है? ब्रैकेट चेंज हुआ लेकिन ये लोग का प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। ये सामान्यीकृत रूप है, इसके जगह पर हम कोई भी संख्या बैठा सकते हैं। तो ये जो साहचर्य गुण है ये जोड़ के लिए भी सही होगा और गुना के लिए भी सही होगा, लेकिन घटा और भाग के लिए सही नहीं होगा। तो पूर्ण संख्या पर आधारित एक उदाहरण देख ले। 2 जोड़ 8 ब्रैकेट में रखे इसको, जोड़ 6 बराबर 2, इसको हटा दिए, जोड़ ब्रैकेट को 8 और 6 में ले आए। अब हम लोग बोडमास का रूल जानते हैं, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो 8 2 10 प्लस 6 और यहां हो गया 2, और पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। 8 6 14, 14 2 16, इधर भी 16, देखिए बराबर आया। इसका मतलब जो है ये नियम जो है सही है। इसमें सिर्फ याद रखना है ये सही होता है जोड़ और गुना के लिए, घटाव और भाग के लिए ये सही नहीं होता। अगले नियम की ओर चलते हैं। आप लोग एक गाना सुने होंगे, तू मेरे अगल बगल है। मान लीजिए कभी नायिका नृत्य करते करते नायक के दाएं साइड आ जाती है और कभी नायिका नायक के बाएं साइड आ जाती है। तो क्या हो रहा है? ये क्रम इधर उधर हो रहा है, क्रम बदल रहा है। वही नियम गणित में भी संख्या पर आधारित होता है या गणित में भी होता है। उसको बोलते हैं क्रम विनिमय गुण, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग क्रम बदलने पर भी परिणाम में कोई बदलाव नहीं होता है, तो इसे पूर्ण संख्याओं का योग का क्रम विनिमय कहते हैं। जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, सामान्यीकृत रूप है। a के जगह पे हम 3 यहां रखे हैं, आप लोग 5 रखिए, a के जगह पे आप लोग 8 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हम पूर्ण संख्या पर काम कर रहे हैं, इसलिए 3 जोड़ 5 8 होगा, 5 जोड़ 3 वो भी 8 होगा। तो परिणाम में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अब इसी चीज को अगर गुना में लागू करें, 3 गुना 4 बराबर 4 गुना 3, दोनों का उत्तर 12 ही आ रहा है। या फिर इसको सामान्यीकृत रूप लिखें, गणित में आप लोग को मिलेगा, सी टेट में खास करके सामान्यीकृत। तो सामान्यीकृत यही हो गया, इसका अनेकों उदाहरण होगा। यहाँ एक सिंपल करके लिख दिए, ए गुना बी बराबर बी गुना ए। अब अगला गुण के बारे में, अगला गुण है वितरण गुण, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? वितरण, वितरण मतलब हो गया बांटना। तो इसमें क्या करते हैं, जो इसमें जोड़ में भी होता है और घटाव के लिए भी होता है। जैसे इसके पहले तीनों नियम जो बताए वो सिर्फ जोड़ और गुना के लिए होता था, घटाव और भागा के लिए नहीं होता था, लेकिन इसमें जोड़ और घटाव दोनों के लिए आते हैं। देखते हैं उसको बोर्ड पर थोड़ा सा जनरलाइज्ड फॉर्म देखते हैं। a गुने बी प्लस सी इक्वल टू a गुना बी हो गया जोड़ b गुना सी, ये जोड़ वाले के लिए था। अब घटा वाले के लिए हो गया a गुना b माइनस सी, तो a गुना b माइनस a गुना सी, या गुना नहीं लिखे हैं, अलजेब्रा में ये छुपा रहता है, हिडन रहता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 गुना 5 जोड़ 8 बराबर, अब इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो 4 गुना 5 और जोड़ 4 गुना 8 सॉल्व करते हैं। इधर ब्रैकेट पहले काम होगा तो 8 5 13 हो गया, तो 4 गुना 13 लिखे, इधर दोनों गुना किए तो 20 जोड़ 32 लिखे, तो इधर 4 गुना 13 52 हुआ और इधर 30 जोड़ 20 52 हुआ। मतलब LHS और RHS बराबर हो गया, मतलब ये नियम सही है। तो यही चीज जो जोड़ के लिए किए उसको ये घटा के लिए भी इसी प्रकार का होगा। तो जो ये चारों नियम सीख लेगा वो समझिए सी टेट में 1 मार्क्स ला दिया।
इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर आप किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो आंसर 0 होगा, किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो आंसर इन्फिनिटी होगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। और 0 में अगर किसी से भाग दे दें तो आंसर 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। तो ये जो नियम जो भी गणित में ये सीख जाएगा तो CTET कक्षा 1 to 5 में समझिए 1 मार्क्स आ गया। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप लोग CTET का परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करिए, तो आप पर कृपा बनेगी, जल्दी से आप CTET पास करिएगा। धन्यवाद।